प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस राजनीतिक विज्ञान की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पाठ एक दलीय प्रभुत्व का दौर के अंतर्गत इन 3 बिंदुओं पर जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें है राजनीतिक दल का अर्थ, परिभाषा और उसके क्या कार्य है, और दूसरा है भारत में राजनीतिक दलों का विकास स्वतंत्रता पूर्वक और स्वतंत्रता के बाद, और तीसरा है प्रथम 3 आम चुनाव में कौन सी पार्टी विजय रही और इस दौर को, जो 3 आम चुनाव हुए, कैसे एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम राजनीतिक दल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था को अपनाया, और इस संसदीय व्यवस्था में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कल्पना में नहीं की जा सकती। 2 प्रकार के लोकतंत्र, एक प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है उसको, जिसमें लोग जो है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत बड़ी होती है, यानी राजनीतिक दल लोकतंत्र प्रणाली में लोकतंत्र के प्राण हैं। इसलिए कहा भी गया है कि नो पार्टी नो डेमोक्रेसी। तो आइए राजनीतिक दलों के बारे में जानें कि राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है, स्वतंत्रता के समय भारत में कौन कौन से राजनीतिक दल थे और कैसे उनका विकास हुआ, और कौन सा दल ने शासन किया। तो सबसे पहले राजनीतिक दल का अर्थ, लोगों के एक ऐसे संगठित समूह को जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, तथा वह कुछ नीतियां तथा कार्यक्रम भी तय करता है, उसको राजनीतिक दल कहते हैं। लीकॉक की एक परिभाषा है। लीकॉक के अनुसार राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय नागरिकों के उस संगठित समूह से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में इकट्ठे कार्य करते हैं। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है, बाय पॉलिटिकल पार्टी वी मीन मोर और लेस an organized group of citizens who act together as a politically unit। वाटसन की एक परिभाषा, एक राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जो सार्वजनिक पदों के लिए एक चिन्ह के अंतर्गत अपना प्रत्याशी खड़ा करता है। अब राजनीतिक दल राजनीतिक दल जो परिभाषा से ही हम राजनीतिक दलों के कार्यों पर बात कर सकते हैं कि राजनीतिक दल के कार्य क्या है। एक तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, फिर वो नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार को चलाते हैं, और जनमत का निर्माण करते हैं। तो ये राजनीतिक दल है। अब इन राजनीतिक दलों को मान्यता कहां से मिलती है? राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा मान्यता मिलती है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। वर्तमान में लगभग 2500 से ज्यादा दल हैं। 2019 में जब 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उस समय 8 राजनीतिक दल, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल थे, जिसमें सत्ताधारी पार्टी बीजेपी,
इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, सीपीआई, एनसीपी, एमसीपी जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और एनपीपी संगमावली, ये 8 दलों को जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस तरह 53 अन्य क्षेत्रीय दल भी जो है वो पंजीकृत है। जो क्षेत्रीय दल है वो राज्य स्तर के दल होते हैं। और इन दलों जैसे 14वीं लोकसभा के समय जो है वो 6 ही राज्य स्तर के दल थे। तो अब भारत में राजनीतिक दलों का विकास स्वतंत्रता से पहले की हम बात करें तो भारत में दलीय व्यवस्था का आरंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था और इसका उदय जो है वो 28 दिसंबर 1885 को जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये सबसे पुराना दल है एशिया में भी, भारत में तो, लेकिन एशिया में भी सबसे पुराना दल के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। और पामर जो प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं उन्होंने लिखा है कि यह एक छाता संगठन है क्योंकि इसमें सभी धर्मों, जातियों, वर्गों, समुदाय से संबंधित लोग शामिल हैं। अब उसके बाद 1905 में मुस्लिम लीग, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1915 में मद्रास में जस्टिस पार्टी, 1916 में हिंदू महासभा और 1920 में यहां पंजाब में श्रोमणी अकाली दल अस्तित्व में आया। 1924 में यहां साम्यवादी, भारतीय साम्यवादी दल सीपीआई, जो कि 1964 में जाकर के दो फाड़ हो गई, एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआई। और फिर 1939 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और स्वतंत्रता के बाद 1951 में जनसंघ जो है वो अस्तित्व में आया। तो ये स्वतंत्रता से पहले का राजनीतिक दलों का विकास हुआ। और जब चुनाव हुए तो उस समय पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, तो उस समय 14 जो राजनीतिक दल थे वो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की मान्यता प्राप्त थी उसकी। और आप जानते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया, उसके एक दिन पहले ही चुनाव आयोग की स्थापना हुई, 25 जनवरी 1950 को। तो 1951 में प्रथम आम चुनावों की घोषणा हुई, तो उस समय 14 राजनीतिक राष्ट्रीय दल और 39 अन्य दलों को मान्यता प्राप्त हुई। और जो प्रथम 3 आम चुनाव, आप जानते हैं कि पहला हमारा जो चुनाव युक्त था वो सुकुमार सेन थे, तो उनके मार्गदर्शन में पहला चुनाव, आम चुनाव जो थे, पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक 5 चरणों में चलाया गया। एक बड़ा, एक तरह से एक चुनौती थी उस चुनाव को करवाने के लिए। तो जो पहला आम चुनाव, पहले 3 आम चुनावों की हम बात करेंगे आज। तो जो पहला आम चुनाव हुआ, तो यहाँ पर इस डायग्राम से भी आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो आम चुनाव हुआ वो 1952 में, और इस आम चुनाव में कुल मतदाता 17 करोड़ 32 लाख मतदाता थे। और लोकसभा के जो क्षेत्र थे, जो लोकसभा के स्थान निर्धारित थे, वो 4,499 489। और मतदान जब हुआ 1952 में तो 61% मतदान हुआ, और इसमें कांग्रेस को भारी जनसमर्थन मिला पहले चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने बहुत काम किया था, और दूसरी नाम मात्र की पार्टियां थी। 364 स्थान
499 में 364, 2/3 बहुमत, भारी जनसमर्थन जो मिला, 74% मत जो कांग्रेस ने प्राप्त किए। और विपक्षी पार्टियां सीपीआई जो थी कम्युनिस्ट 16 स्थान, इन्होंने भी 10% जो है वो मत प्राप्त किए। और सोशलिस्ट पार्टी जो थी 3 स्थानों पर रही। ये प्रथम आम चुनाव। अब दूसरा आम चुनाव जो है ये 1957 में 5 साल के बाद हुआ और इसमें 19 करोड़ 35 लाख मतदाता थे और लोकसभा क्षेत्र जो थे वो 5 लोकसभा क्षेत्र बढ़ गए थे 494 और 62% मतदान उसमें हुआ। और उन दिनों संविधान में व्यवस्था थी कि 21 वर्ष की आयु जिसकी हो जाती है, पूर्ण कर लेता है, उसको मत देने का अधिकार है। तो कांग्रेस ने 62% जो है वो विजय प्राप्त की और मत लिए और 2/3 बहुमत से एक बार फिर से सरकार बनाई। विपक्षी पार्टियां फिर भी नाम मात्र की रही, जिसमें सीपीआई जो पहले 16 स्थान पर थी 27 स्थान ले गई और प्रजा समाजवादी पार्टी जो थी वो 19 स्थान और जनसंघ ने भी खाता खोला और 6 स्थानों पर विजय हुई। ये दूसरा आम चुनाव जो 1957 में हुआ। और तीसरा आम चुनाव 1965 में, इसमें कुल मतदाता 21 करोड़ थे, लोकसभा क्षेत्र 494 थे और मतदान 61% हुआ। उसमें भी कांग्रेस यहां भी 361%, लगभग 70% मत जो थे वो कांग्रेस ने प्राप्त किए। 2/3 बहुमत कांग्रेस को मिला और विपक्षी पार्टियां सीपीआई को 20, स्वतंत्र दल 18 और जनसंघ 14। विपक्षी पार्टियां जो थी वो आगे बढ़ने लगी थी अब धीरे धीरे। तो ये तीनों आम चुनावों में जो है वो ये स्थिति आप लोग देख सकते हैं इसको कि पहले आम चुनाव में भी कांग्रेस का दबदबा था, दूसरे आम चुनाव में भी कांग्रेस का दबदबा रहा, तीसरे में भी 2/3 बहुमत से कांग्रेस ने चुनाव जीता। तो ये हम इस काल को जो है वो एक दल के प्रभुत्व का काल भी कह सकते हैं कि इसमें एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व रहा है। विपक्षी पार्टियां उसमें नाम मात्र की रही और इसमें कांग्रेस जो थी वो एक वैचारिक पार्टी थी और उसको सभी लोगों का समर्थन हासिल था और उसने जो है वो इन तीनों चुनावों में जो एक राजनीतिक दल के रूप में जो चुनाव लड़ा और वो क्योंकि एक बड़ी चुनौती थी इन चुनावों में और भारत को का जो पुनर्निर्माण करने में और उसमें पहले आम चुनाव में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री बने 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। उससे पहले भी अंतरिम सरकार के समय पर प्रधानमंत्री थे। लेकिन आम चुनाव के बाद जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और दूसरे आम चुनाव में भी भारी जन समर्थन से पंडित नेहरू दोबारा फिर प्रधानमंत्री बने और तीसरे आम चुनाव में भी उसने कांग्रेस पार्टी ने डंका बजाया और लगभग विपक्षी पार्टियां का जो है वो नामो निशान बहुत कम था उसमें। और ये कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी वैचारिक पार्टी थी जो हर स्थिति में जो थी वो आगे थी और उसी दल का जो था वो शासन प्रशासन में दबदबा था और जो संविधान जो निर्माण किया था मैक्सिमम इसी पार्टी के लोगों ने ही संविधान सभा के अंतर्गत उसका निर्माण किया था। तो ये एक दल प्रभुत्व का दौर जो था इसमें। और इसमें आज हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दलों का क्या काम है और उसमें राजनीतिक दलों का विकास कैसे हुआ स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। और आज भी जो है वो क्योंकि बहुदलीय प्रणाली है तो दल जो है वो लोकतंत्र के प्राण है। और इसी के साथ ही 3 आम चुनावों में जो देखने को मिला एक ही दल का जो एक वर्चस्व इसमें रहा। तो मतलब इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस जिसे हम कह सकते हैं कि एक ही दल के प्रभुत्व का दौर था। आगे जाकर के जो है वो दूसरी पार्टियां भी आगे आई, कांग्रेस का वर्चस्व समाप्त भी हुआ आगे जाकर। लेकिन इस काल में 1952 से लेकर 1962 तक कांग्रेस का ही दबदबा रहा। तो